जय जिनेन्द्र सा 2:30 हो गई है। नवकार मंत्र के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोये सवसाहुनम। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानं च सविसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। कर्म प्रज्ञप्ति वाला भजन लगा दीजिए। ठीक है सर, आज हम बिना भजन के ही शुरू करते हैं। अ, हमारा जो चल रहा है टॉपिक, मैं एक मिनट शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें हम अबाधा काल हमने जाना कि अबाधा काल क्या है, और उसके बाद निषेक समझा। अबाधा काल यानी कर्म जब से बंध रहा है और जब तक उदय में नहीं आ रहा, यानी जब तक के समय में हमने कर्म के दलिकों को नहीं बैठाया है, जिस समय पर वो दलिक प्रकट होना, अपना फल देना शुरू नहीं करेंगे, तब तक का समय अबाधा काल कहलाता है। अबाधा काल के खत्म होते ही अगले समय से जो कर्म है उसके दलिक अपना फल देना शुरू कर देंगे। वहां से निषेक शुरू होता है, और मैक्सिमम जब तक उसके दलिक आत्मा से जुड़े रहेंगे उस कर्म प्रकृति के कर्म के, तब तक वो निषेक का फाइनल स्टेज हो गए, बस जहां पर। आवाज धीरे आ रही है। आवाज धीरे आ रही है। हाँ, आवाज बहुत धीरे आ रही है। अभी बराबर आ रही है क्या? अब आवाज बराबर आ रही है क्या मेरी? हाँ, आ रही है। ठीक है। हमने जो अभी तक मैंने वही बोला जो हमने पिछली क्लास में सीखा है। पिछली 2 क्लासेस में अबाधा काल क्या है और निषेक क्या है। हमने लास्ट क्लास में ये जाना था कि आत्मा में ऐसे आत्म प्रदेश होते हैं, पूरी आत्मा पे, हमारी पूरी बॉडी में, शरीर में, उन हर एक आत्म प्रदेश पर कर्म बंद हुआ है। तो उनमें जो अलग अलग स्थितियां हैं समय के अनुसार, उनको अगर एक रूप में एक साथ ला करके देखें तो ये ऐसे गोपुच्छाकार आकार का बनेगा। इसको हम निषेक कहते हैं। यहाँ तक का लास्ट क्लास में हमारे हो चुका था। फिर हमने जिज्ञासा समाधान पढ़ा था कि ऐसा किसी भी आत्मा में निषेक ऐसे स्थितियां एक जैसे नहीं बनी हुई कि ये सारे दलित 9:05 पर उदय में आएंगे, ये सारे दलित 9:05 के बाद छठे मिनट पर उदय में आएंगे, ऐसे होता नहीं है। पर हम उसको समझने के लिए कि कैसे ये काम करता है, इसको समझने के लिए हमने निषेक में सबको एक स्थिति पर, एक समान, जिनकी समान स्थिति थी, उनको एक लाइन में बिछा करके समझ रहे हैं। जैसे जिनकी भी 4 समय की स्थिति थी, जो जो 4 समय पर उदय आने वाले थे, उन सबको हमने एक साथ लाइन में लगा करके देखा। तो ये शेप गोपुच्छाकार क्यों बना, आप में से क्यों कोई बताएंगे ये शेप ऐसा क्यों बना? क्योंकि सबसे अधिक दलिका के नीचे होते हैं वो जो मतलब जल सबसे अ, पहले उदय में आ हाँ, जाते हैं। सबसे पहले उदय में आ जाते हैं। हाँ,
बहुत बढ़िया। क्योंकि प्रति समय विशेषहीन विशेषहीन कम होते जाएंगे दलित, तो एंड में जो दलित सबसे लास्ट में आत्मा को छोड़ने वाले हैं वो संख्या में सबसे कम है। लेकिन हर समय पर जो उदय में आ रहे हैं वो भी अनंत है, और लास्ट में जो उदय में आएंगे वो भी अनंत है। क्योंकि जब भी जीव कर्म खींच रहा है तो वो अनंत कार्मण वर्गणा को खींच रहा है। अनंत कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को खींच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जब तक नहीं बांधे थे वो पुद्गल कहलाए, लेकिन जब मैंने उसको आत्मा से बांध लिया तो मैं उनको या तो प्रदेश कहूंगी या दलित कहूंगी। तो इसीलिए जब मैं बार बार कह रही हूँ ये कर्म प्रदेश है या कर्म दलित है, इसका मतलब ये वो ही कार्मण वर्गणा के पुद्गल है जिनको खींचा था, लेकिन क्योंकि अब मैंने उसको कर्म रूप में ग्रहण कर लिया है, इसलिए अब मैं उन्हें कर्म प्रदेश या कर्म दलित कहूंगी। तो सबसे कम स्थिति वाले सबसे ज्यादा संख्या में होंगे, और सबसे अधिक स्थिति वाले सबसे कम दलित होंगे, इसीलिए ये शेप गोपुच्छाकार बन जाता है। अब है आयु कर्म का अबाधा काल। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो कितनी प्रकृतियों के लिए पढ़ा था? 148 में से कितनी प्रकृतियों पे ये अबाधा काल जो हमने प्रपोर्शन के रूप में समझा था वो यूज किया था, कितने पे? 120। आयु कर्म पे नहीं, और फिर सम्यक वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय पर वेरी नहीं गुड। लागू। इन 6 प्रकृतियों को 148 में से कम किया, तो 142 पर हमने वो रूल लागू किया था। उनके बाद 142 के बाद 43 और 44, यानी कि समकित वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय, क्योंकि उनका बंद ही नहीं होता तो अब आधा काल की बात ही नहीं है, उनको छोड़ देते हैं। अब शेष हमारे पास बची 4 आयु कर्म। अब उनमें अब आधा काल कैसे डिसाइड होता है? क्या मैं अगर 33 आग्रोपम के लिए बांध रही हूँ तो क्या 33 वर्ष या 33 इस तरह से निकाला जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आयु कर्म का बाधा काल बध्यमान आयु की स्थिति पर आधारित नहीं होता। बध्यमान आयु यानी जो अगले भव के लिए मैं आयु बांध रही हूँ उसके प्रपोर्शन में नहीं होता है, अपितु वर्तमान भव की भुज्यमान आयु पर आधारित है। यानी वर्तमान में मैं जो भोग रही हूँ उस आयु पर डिपेंड होगा। अर्थात भुज्यमान आयु जितनी शेष रहती है उतना ही बध्यमान आयु का अबाधा काल होता है। क्या मतलब? जैसे अगर मैं अभी अगले भव की आयु बांध रही हूं, तो अभी से लगाकर जब तक कि मेरी ये वाली मनुष्य भव की आयु शेष है, इस भव की आयु शेष है, उतना अबाधा काल रहेगा। जैसे ही इस भव के आयु के दलित समाप्त हुए, वैसे ही अगले भव के आयु के दलित उदय में आ जाएंगे, यानी वो आयु शुरू हो जाएगी। तो अबाधा काल कितना रहा अगले भव की आयु शुरू होने से पहले? इस भव की आयु की बची हुई स्थिति। जैसे यहाँ एक उदाहरण देके समझाया हुआ है। बध्यमान आयु की स्थिति 30 साग्रोपम की है, यानी जो मैं आयु बांध रही हूँ अगले भव की, समझिए मैंने 30 साग्रोपम के लिए बांधी, तो उसका बाधा काल कितना होगा? तो उसका बाधा काल अलग अलग जीवों की अपेक्षा से अलग अलग पॉसिबल है। जिसने मृत्यु से अंतर्मुहूर्त पहले बांधा है आयु को, उसके लिए अंतर्मुहूर्त होगा। जिसने अंतर्मुहूर्त एक से अधिक समय रहते हुए बांधा तो उसका बाधा काल अंतर मुहूर्त से अधिक होगा। अगर मैंने वर्षों पहले बांध लिया है, 4 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो मेरे लिए वो अबाधा काल 4 वर्ष या 5 वर्ष का होगा। यानी हर एक जीव का अलग अलग हो सकता है आयु में अबाधा काल। पुराने जो हमने 142 प्रकृतियां पढ़ी थी उनमें ऐसा नहीं था, उनमें कोई भी जीव बांधेगा तो जितना बांधा है उसी के आधार पे उसका बाधा काल होगा। यहाँ फिक्स है कि आयु आपने भले ही सेम बांधी हो, 30 सागरोपम की आपने भी बांधी, मैंने भी बांधी, अन्य ने भी बांधी, लेकिन हमारा अंत उसका जो अबाधा काल है वो अलग अलग हो सकता है। और मैक्सिमम कहाँ तक होगा इस 30 सागरोपम का? तो मैक्सिमम 1/3 करोड़ पूर्व तक का अबाधा काल हो सकता है। क्यों ऐसा लिखा है कि मैक्सिमम वन यावत? यावत मतलब वहां से लेकर यहां तक लास्ट पॉइंट बता दिया गया है 1/3 करोड़ पूर्व तक। बताइए क्यों ऐसा लिखा हुआ है कि 1 करोड़ पूर्व तक का आबादा काल हो सकता है? कोई गैस करना चाहेंगे आप में से? अनीता जी? ठीक है, मैं बताती हूँ। देखिए, जो मैक्सिमम जैसे 30। हाँ बोलिए।
क्योंकि जिस मनुष्य की आयु 1 करोड़ पूर्व की कम होगी वही 33 सागरों की स्थिति वाला जाएगा। 1 करोड़ हाँ पूर्व वाली होगी ना, हाँ, वही जाएगा कर मैक्सिमम लेंगे कम से करोड़ पूर्व की आयु वाला ही 30 सागरोपम की आयु का बंद कर पाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि करोड़ पूर्व से आगे जो आयु होगी, जो असंख्य वर्ष की कहलाएगी, वो आयु होती है युग्लिकों की। युग्लिकों के लिए एक रूल रहता है कि जितनी उनकी वर्तमान भव की आयु है, वो उससे अधिक आयु देव भव में नहीं बांध सकते। तो इसलिए उनकी मैक्सिमम आयु 3 पल्योपम की हो सकती है, और यहाँ पर आयु का उदाहरण दे रखा है 30 सागरोपम। तो पहली बात तो युग्लिक इसका बंद कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, युग्लिक बंद कब करता है? उसका जब 6 माह शेष रह जाता है तब बंद करता है। और हमें तो मैक्सिमम बताना है, इसलिए हम यहाँ पे 1/3 करोड़ पूर्व वाले को ले रहे हैं। तो दोनों ही बातों से युग्लिक नहीं बांध सकता, और मैक्सिमम कौन बांध सकता है? तो करोड़ पूर्व की आयु वाला बांध सकता है। तो करोड़ पूर्व की आयु वाला भी कब बांधेगा अपने अगले भव की आयु? जब उसका वर्तमान भव 2/3 बीत जाएगा, तब वो अगले भव की आयु बांध सकता है। प्रथम अवसर पे बांधे। जैसे ही मेरा 2/3 खत्म हुआ और मैंने उसी समय अगर आयु बांध ली, तो मेरा आबादा काल मैक्सिमम हो जाएगा। इसीलिए मैक्सिमम बताने के लिए बताया कि 1/3 करोड़ पूर्व होते ही यदि कोई जीव बांध रहा है, तो उसका आबादा काल उस समय पर 1/3 करोड़ पूर्व हो सकता है। और मिनिमम अंतर मुहूर्त हो सकता है। ऐसा क्यों? कम से कम क्योंकि आयु कभी कर्म। कभी आयु शेष रहते हुए भी अगले भव की आयु बंद हो सकती है। हाँ, लास्ट ही लास्ट अगर किसी जीव ने पूरे भव में आयु का बंद नहीं किया है, तो मृत्यु से अंतर मुहूर्त पहले तो उसे आयु का बंद करना ही पड़ेगा, तभी वो काल कर सकता है। इसलिए मिनिमम अंतर मुहूर्त बताया गया है। उपयुक्त कथन का आशय यह है कि भिन्न भिन्न जीवों द्वारा आयु कर्म की एक समान स्थिति बांधे जाने पर भी सभी जीवों का आबादा काल एक समान हो, ये आवश्यक नहीं है। जिस जीव की जितनी भुज्यमान आयु शेष है, यानी वर्तमान आयु शेष है, उस जीव का उतना ही आबादा काल होता है। भुज्यमान आयु की स्थिति अगर अंतर्मुहूर्त शेष है, तो आबादा काल अंतर्मुहूर्त। अगर 1 वर्ष शेष है तो आबादा काल 1 वर्ष। 10 वर्ष शेष है तो 10 वर्ष का। और 1/3 करोड़ पूर्व शेष है तो 1/3 करोड़ पूर्व का उसका आबादा काल होगा। अब फिर जिज्ञासा उठती है कि अगले भव की आयु को बांधने में अंतर मुहूर्त काल लगता है। देखिए, एक बात तो हमने कही कि हर जीव को अपनी मृत्यु से अंतर मुहूर्त पहले तो बांधना ही पड़ेगा अवश्य से आयु कर्म। एक बात और कह रहे हैं कि जो मैं आयु बांध रही हूँ ना, वो आयु बांधने में भी मुझे अंतर मुहूर्त लगता है। ऐसा नहीं कि बस खट एकदम से मैंने आयु बांध ली, ऐसा नहीं होता। आयु बंधने का समय होता है, वो समय अंतर मुहूर्त कहलाता है। यानी अंतर मुहूर्त काल तक मैं लगातार आयु बांधती हूँ। तो मत- यहाँ ये, हाँ बोलिए। ये मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल होता है कि अंतर मुहूर्त तक आयु मतलब क्या लेते रहते हैं? फिर मतलब पूरे 40 मतलब अंतर मुहूर्त तक सारे प्रदेश ले रहे हैं या कैसे है? 48 मिनट में एक कम समय तक को अंतर मुहूर्त कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तब तक इतना लंबा का लंबा। अंतर मुहूर्त में 2 समय से भी शुरू हो जाता है ना, तो 8 समय का में भी अगर मैंने बांधा, और समय तो मैं पलक झपका रही हूँ जिसमें असंख्यात समय बीत रहे हैं, तो 8 समय कितनी छोटी बात हो सकती है। वो भी हम्म। तो अंतर मुहूर्त ही कहलाएगा ना। तो तो इसका स्पेसिफिक हमारे पास जवाब नहीं है कि कितने समयों का अंतर मुहूर्त, पर ये बताया गया है कि अंतर मुहूर्त काल लगता है। तो मतलब जैसे 8 समय तो 8 समय वाली 8 कर्म बांध लेकिन रहे हैं फिर। हाँ, उस समय पर 8 कर्म बन जाएंगे, क्योंकि तो एक ही तो हमारे पास बाकी बचता है आयु कर्म, जो जीवन हाँ, में हम एक ही बार बांधते हैं। बाकी 7 तो हम बांध ही नहीं जब तक उनका बंध विच्छेद नहीं कर देते। तो फिर जैसे आठ। मैम उसको जैसे उसमें मान लीजिए अब गति हमेशा चेंज होती है, उस समय वो फिर 8वें समय नेक्स्ट वाली गति बनेगी हाँ, ऐसा? वो उसी के प्रायोग्य जो आयु बांध रही हूँ, उसी के प्रायोग्य चीजें बांधूंगी उस समय। जैसे अगर मैंने देवायु बांधी है, तो मैं शरीर भी फिर उस समय के बांध रही हूँ। अगर मैं देवायु, तो उसी के प्रायोग्य मैं वैक्रिय शरीर बांधूंगी, पंचेंद्रिय जाति बांधूंगी, देव गति बांधूंगी, उसके प्रायोग्य उस समय बंद कर रही होंगी। और जय फिर आयु जैसे 8 समय मानेंगे तो मान लीजिए 100 साल की बांधनी है, तो 8 समय तक 100 साल 100 साल 100 साल ऐसे पूरा बांधते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
अंतर मुहूर्त काल 48 मिनट का ही रहेगा ना बस? 48 मिनट, अंतर मुहूर्त 48 मिनट में एक समय कम तक के समय को कहते हैं। एक समय कम रहेगा। एक समय कम। नहीं, 2 समय से लेके 48 में एक समय कम, ऐसा अंतर हाँ, मुहूर्त है। इन्होंने मैक्सिमम पूछा ना, अच्छा, इन्होंने तो कहा मैक्सिमम में भी तो 48 मिनट तक को अंतर मुहूर्त कहते हैं क्या, तो मैंने कहा 48 मिनट में एक समय कम तक को अंतर मुहूर्त कहते हैं। जैसे ही 48 मिनट हुआ वो एक मुहूर्त कहलाएगा। तो एक मुहूर्त के अंदर अंदर जितना समय आया उसको अंतर मुहूर्त कहते हैं। और ये शुरू कहाँ से होता है, तो एक समय को छोड़ दीजिए, स्टार्टिंग में दो समय से लगा करके 48 मिनट में एक समय कम हो उतना पूरा रेंज, वो पूरा समय अंतर मुहूर्त कहलाता है। तो मैम इसमें 2 समय क्यों छोड़ते हैं? एक छोड़ने से भी तो अंदर अंदर हो सकता है ना, एक नहीं, पहला एक ही छोड़ा है, दूसरे को काउंट किया है। कहाँ किया है? हर जगह किया है। अंतर मुहूर्त की परिभाषा ही यही है कि दो समय से लगाकर 48 मिनट में एक समय कम। तो वो पहला समय काउंट नहीं काउंट किया ना, 2 समय से लिया है। हाँ, तो तो पहला पहला समय तो समय को बता रहे हैं कि मिनिमम कितना है, कि एक समय है। तो उसके लिया बाद तो हम इसको भी बता नहीं रहे है हैं ना। कि अंतर मुहूर्त यानी एक समय को छोड़ दिया जाए, दो मुहूर्त, दो समय से लगा करके आगे जितना भी 48 मिनट्स में एक समय कम तक का काल है, सब कुछ, चाहे वो एक मिनट हो, 2 मिनट हो, 60 नहीं सॉरी 40 मिनट हो, उन सबको अगर कहना है तो मैं अंतर मुहूर्त ही कहूंगी। 47 मिनट भी तो कह सकते हैं हम, और बिल्कुल। 47 हाँ, 47 भी उसी में आएगा। 47 मिनट भी कह दें। नहीं, सिर्फ 47 कहूंगी तो 46 मिनट को क्या कहूंगी। ठीक है। इसलिए बार बार ये कह रही हूँ कि 48 मिनट कंप्लीट हुए तो एक मुहूर्त कहलाएगा, लेकिन अगर कंप्लीट होने से पहले तक का समय है तो मैं उसे अंतर मुहूर्त कहूंगी। जगन्य जो एक समय होता है बस उसे छोड़ दीजिए। तो एक समय को अगर छोड़ रही हूं तो दो समय से लगाकर कहना पड़ेगा मुझे। तो दो समय से लगाकर 48 मिनट में एक समय कम तक के समय को अंतर मुहूर्त कहते हैं, यानी एक मुहूर्त के अंदर अंदर का समय। ठीक है। तो जब भी आयु बांधते हैं तो वो एक ही समय पर बंध जाए ऐसा नहीं होता, आयु बांधने में अंतर मुहूर्त काल लगता है। तो जिज्ञासा यहाँ पे ये नहीं है कि अंतर मुहूर्त क्यों लगता है, जिज्ञासा यहाँ पर ये है कि जब अंतर मुहूर्त काल तक मैं समान स्थिति बांध रही हूँ अगले भाव की, तो क्या हर समय पर जब तक बांध रही हूँ अंतर मुहूर्त के, हर समय पर मेरा अबाधा काल सेम रहेगा क्या। तो यहाँ समझाया जा रहा है नहीं, हर समय आपका अबाधा काल एक एक समय कम होता चला जाएगा। कैसे कम होता चला जाएगा, देखिए हम बनाते हैं। जैसे अगर ये है अपना निषेक, टाइटल द बोर्ड। ये देखिए, ये मेरा निषेक है ना। इस निषेक पे से ये मेरे अबाधा काल का समय चल रहा है। ये जो नीचे वाले हैं ये वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु। और ये जो है ये मेरे अगले भव की आयु है। ठीक है। तो जो ये 30 सागरोपम का अगर मैं बांध रही हूं अगला भव, तो इस लेवल पर अगर मैं बांधूंगी तो इतना बाधा काल रह जाएगा। अगर ये समय, ये मेरा वर्तमान समय है, इस समय पे जीव खड़ा है, मतलब जब मैं बांध रही हूँ ये मेरा वो वर्तमान समय है। अब मेरा ये वर्तमान समय बीत गया और मैं इस जगह पे आ गई, तो मेरा अबाधा काल ऊपर का कम हो गया, ये इतना ही रहा।
फिर ये समय भी बीत गया, पास ऑन हो गया, और मैं यहाँ पर आ गई। तो अब मेरा अबाधा काल और भी कम हो गया, यानी प्रति समय एक एक समय कम हुए जा रहा है ना अबाधा काल। तो यही समझा रहे हैं कि अगर हम सेम स्थिति बांधें तो भी अबाधा काल अलग अलग आएगा। हर समय एक एक समय जैसे जैसे बीतता जाएगा वैसे वैसे अबाधा काल भी बदलता जाएगा। ऐसा हो सकता है जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी तो अबाधा काल कम होता जाएगा। हाँ, एक एक समय की आयु बढ़ रही है तो अबाधा काल भी आपका एक एक समय का बढ़ता जा कम होता जा रहा है। ठीक है। एक मिनट अपनी बुक लगाते हैं वापस। तो यहाँ पे वही चीज पूछी है, देखिए एक बार मैं पढ़ के बताती हूँ। अगले भव की आयु को बांधने में अंतर मुहूर्त काल लगता है। क्या उस अंतर मुहूर्त काल के सभी समयों में विद्यमान आयु कर्म का अबाधा काल एक समान होता है? तो समाधान है नहीं। अगले भव की आयु को बांधने में लगने वाला अंतर मुहूर्त काल के सभी समयों में विद्यमान आयु कर्म का अबाधा काल एक समान नहीं होता। आयु का बंध जिस समय प्रारंभ होता है उस समय अबाधा काल सबसे अधिक होगा। जब मैंने अभी वर्तमान में बांधना शुरू किया, जस्ट पहला अवसर है मेरा आयु बांधने का, प्रथम समय है, उस समय अबाधा काल सबसे अधिक होगा। दूसरे समय में बनने वाली आयु का अबाधा काल उससे एक समय कम होता है। तीसरे समय में बनने वाली आयु का अबाधा काल उससे एक समय और कम होता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर समय में बनने वाली आयु का अबाधा काल एक एक समय कम होता जाता है। असत कल्पना से यहाँ पर बता रखा है, यदि कोई जीव इस भव की आयु अगर 1 वर्ष शेष रहे और वो परभव के 100 वर्ष की आयु बांध रहा है, परभव में वर्ष में भोगे जाने वाले आयु का बंध प्रारंभ करे और आयु बंध का अंतर मुहूर्त 3 समय का माने, यानी जो अंतर मुहूर्त है उसको अगर हम अज्यूम करें कि 3 समय में वो बांध रहा है, तो क्या होगा? जब वो पहली बार बांध रहा है पहले समय में, तो अबाधा काल कितना रहेगा? पूरा का पूरा 1 वर्ष रहेगा ना उसका। अंतर मुहूर्त तो ये अभी जो बांधेगा बांधने में लगा रहा है, और बाद का 1 वर्ष और पूरा, ये पूरा का पूरा उसका समय बचेगा। फिर आयु बंध के दूसरे समय में अब वो एक समय कम हो जाएगा ना, जो बीत गया, जिस समय उसने आयु बांधी थी, वो एक बांधना शुरू किया था, वो एक समय बीत गया, अब वो अगले समय पर है, तो वो उसका एक समय अबाधा काल में से कम हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरे समय पर फिर एक समय, और यहाँ पे एकदम बारीक से ये डॉट दिए हैं नीचे ब्लैक कलर के, इससे समझिएगा कि ये समय बीत गया है। अभी वर्तमान में वो तीसरे समय पर खड़ा है, तो तीसरे समय पर खड़ा है तो अबाधा काल उसका और भी कम हो जाएगा। लेकिन जो परभव में भोगने वाली आयु है वो उतनी की उतनी ही रहेगी। 100 वर्ष की बांध रहा है तो वो 100 वर्ष की ही बांधता रहेगा। हर समय पर अंतर मुहूर्त तक जब तक वो बंद कर रहा है अगले भाव का, वो 100 वर्ष की ही बांधेगा। हाँ संदीप जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर। अगर हम ऐसा मान लें कि वो आयुष्य को 5 मिनट तक बांधता है, हाँ, तो उसने एक समय से लेके 5 मिनट तक अपने आयुष्य को बांधा। 2 समय से लेकर 5 मिनट तक। 2 समय से लेके उसने 5 मिनट तक अपने आयुष्य को बांधा, हाँ, है ना। तो 2 समय पे जो आयुष्य उसने बांधा, उसमें अगले भव का उसका जो 100 वर्ष की आयु बांधी, तो वो हाँ, 100 वर्ष है उसकी अगले भव की आयु। हाँ, और 5वें मिनट में उसने जो बांधा हाँ, आयुष, हाँ, उसमें भी उसकी आयु 100 वर्ष है। हाँ, तो ये 2 समय से लेके 5 मिनट के बीच का जो समय है, हाँ। ये कहाँ जाएगा? इसका कैलकुलेशन कहाँ होगा? ये कहाँ जाएगा? ये मैं भोग कर निकाले जा रही हूँ। अच्छा। ये मेरा वर्तमान समय है जब मैंने आयु बंध प्रारंभ किया। जी। ये पहला समय है ना। इस जी। समय मैं यहाँ पर खड़ी हूँ जहां लिख रहा ब्लैक डॉट, ब्लैक लाइन दिखा रहे हैं ना, जी। ये वर्तमान समय है जब मैंने आयु बंद करना प्रारंभ किया। जी। तो मैंने ये बांधी तो ऊपर बीच में अंतर मुहूर्त तो मेरे 3 समय में खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इस भव की भी आयु भोगूंगी ना, अभी जो मेरी 1 वर्ष की बाकी है
जी। उसके बाद में वो 100 वर्ष शुरू होंगे। तो ये एक समय मैंने भोग लिया, यानी बीत गया, अब ये पास्ट हो गया। अब मेरा वर्तमान समय कहाँ आया, ये देखिए, ये एक ब्लैक डॉट दिखा रखा है, यानी ये पास्ट हो गया। अब मैं वर्तमान में इस दूसरे समय पर खड़ी हूँ, तब भी मेरा हम्म। आयु का बंध चालू है ना। तो हम्म। ये बता रहे हैं कि ये जो अबाधा काल था, जो 1 वर्ष तो शेष था और अंतर मुहूर्त का जो ये समय कम हुआ था, उसमें एक समय कम हो गया, अब हमारा अबाधा काल कम रह गया। फिर ये समय बीत गया, ये भी पास्ट कहलाया। ये नीचे ही नीचे देखिए, ये ना, 2 समय पास्ट हो गए, बीत गए। अभी मैं वर्तमान में कौन सा समय है, मैं आयु बंद करते करते मुझे 2 समय बीत गए हैं, ये मेरा तीसरा समय है, तब मैं ओके। आयु बंद कर रही हूँ। ओके। तो यदि हम अगले भव की आयुष्य की बात करें, तो हम्म। उसका अबाधा काल कितना बोलेंगे? 5 मिनट कम वाला बोलेंगे कि दो समय से बीच का जो ये समय है वो कम बोलेंगे? अबाधा काल पूरा 1 वर्ष का बोला जाएगा, क्योंकि जब तक मैं आयु बंद कंप्लीट नहीं कर लूंगी, तब तक तो बोलूंगी नहीं ना कि मेरा चल रहा है। अगर आपको बोलना है उस जैसे इस डायग्राम में बोलना है, तो आपको बोलना पड़ेगा 1 वर्ष। इस वाले डायग्राम में तो बचा ही नहीं हमारा अबाधा काल अंतर मुहूर्त का। यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, अगर मैं दूसरे समय पे खड़ी हूं तो अबाधा काल पूछेंगे तो मैं बोलूंगी 1 वर्ष 1 समय, क्योंकि मेरा तीसरा समय बाकी है। अब यदि आपने मुझे यहाँ पूछा कि मेरा अबाधा काल कितना बाकी है, तो मैं बोलूंगी 1 वर्ष 3 समय। देखिए, अगर क्लियर नहीं हुआ है, मैं तक इस ही तालिका होता से है बताती क्या? हूँ। 3 समय का 2 समय है ना? अब आधा काल 3 समय तक का ही होता है क्या बस? नहीं, हमने असत कल्पना से अंतर मुहूर्त को 3 समय का माना है। जैसे आयुबंध पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, इतना ही रहेगा बस? मैं नहीं। मैं इतना सा पूछना चाह रहा था हाँ, कि अगर हम 2 समय से लेकर 5 मिनट तक आयु का बंध करते हैं, बराबर। इतने लगातार समय तक हमारा आयु का बंध चल रहा है, हाँ। तो जब हमारे 5 मिनट पूर्ण होंगे हाँ, तब हमारी एग्जैक्ट आयु का बंध होगा। नहीं, एग्जैक्ट आयु बंधती ही जा रही है, पर हाँ, आयु बंध कंप्लीट तब होगा। आयु बंध मतलब जो भी प्रोसेस होती है वो 5 मिनट पे जाके पूरी होगी। पूरी हो जाएगी, हाँ। तब किसी की 5 मिनट में हो, किसी की 4, वो अलग बात हो गई। हाँ। पर हाँ, जो मैं 2 से 5 मिनट का पूछ रहा हूँ, तो जो 5 मिनट जब पूर्ण होंगे तब जाके हमारा आयुष्य का बंध पूर्ण होगा, बराबर। है ना? इस हाँ। बीच में अगर हम बात करेंगे तो वो 1 समय कम, 2 समय कम, 3 समय कम, 4 समय कम, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ। बाकी एग्जैक्ट जो जहां से आयु बंध कंप्लीट हुआ है वो 1 वर्ष में 5 समय कम, 5 मिनट हाँ, कम है। 5 मिनट कम पर हुआ है। थैंक यू वेरी मच। ओके, डन। और किनको डाउट था, पूछ लीजिए। नहीं है डाउट, ठीक है। तो देखिए, जो पूरा निषेक मैम और एक और बार आप ये करवा सकते हैं क्या, ये एग्जाम्पल? हाँ, मैं वापस से करा देती हूँ, वही इसमें भी समझेंगे। पहले ये देखिए, अबाधा काल और निषेक, यहाँ तक आपको समझ में आया ना? पहले अबाधा काल होता है, उसके ऊपर जो दलित डालते हैं हम उसे निषेक कहते हैं, बराबर है। इस पूरे को, जिसमें अबाधा काल भी हो और ऊपर निषेक भी हो, उसको हम बोलते हैं कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति, यानी जिसमें अबाधा काल भी है और निषेक भी है। निषेक क्या है? निषेक है परभव में भोगे जाने वाली आयु। ये देखिए, ये डायग्राम है ना, एक सेकेंड, ये डायग्राम है ना हमारा। इस पूरे डायग्राम को अगर मेरे से पूछा जाएगा ये डायग्राम किसका है, तो ये है कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। इसका मतलब क्या हुआ? अबाधा काल प्लस निषेक। निषेक कहाँ से कहाँ तक है? जहां मैंने दलित डाले हैं, जहां से राउंड राउंड दिख रहे हैं, वहां से निषेक है। ये निषेक का मतलब क्या हुआ? आयु कर्म के लिए निषेक हो गया परभव में भोगे जाने वाले दलित, भोगे जाने वाली स्थिति। ये अगले भव का की स्थिति है, की आयु है मेरी। उससे पहले जो नीचे खाली जगह दिखा रखी है, वो इस भव में भोगे जाने वाले मेरे शेष बची हुई आयु है। जो वर्तमान मेरी आयु है, जब मैं आयु कर्म अगले भव का बांध रही हूँ,
उस वर्तमान आयु का ये बचा हुआ शेष समय है मेरा। अब इसमें भी जो यहाँ नीचे दिखा रखा है, ये आयु बांधते समय की मेरी समय बता रखा है कि मैंने जब फर्स्ट ब्लैक डॉट है तब से आयु बांधना शुरू किया, सेकंड डॉट पे भी आयु बांधा, और थर्ड ब्लैक डॉट दिखाने वाले हैं उस तक पर भी मैं आयु ही बांध रही हूँ। इसलिए हम अंतर मुहूर्त को यहाँ पर 3 समय का उदाहरण लेकर समझ रहे हैं। तो अब ये आप लोग वापस से जो पूछ रहे हैं उसको देखिए, इसमें समझते हैं। आयु बंध का समय, जब मैंने पहली बार आयु बांधना शुरू किया, पहले समय पर आयु बांधना शुरू किया, तो मैंने प्रभव में भोगे जाने वाली कितनी आयु, कितने वर्ष की आयु का बंध किया, इसी उदाहरण में बताइए। जिनको डाउट था, समझ में नहीं आ रहा ना, आप जवाब दीजिए। 100 वर्ष का है मैम। 100 एक वर्ष की बरस। आयु बांध रही हूँ, नहीं, 100 प्रभव की कितनी आयु बांध रही हूँ, निषेक कितने समय का बांध रही हूँ? 100 वर्ष। 100 वर्ष 100 का, वर्ष। वेरी गुड। और उसमें मेरा अबाधा काल कितना रहेगा? 1 वर्ष का। 1 बरस। 1 वर्ष 1 की वर्ष आयु। का रहेगा। और आयु का स्थिति बंध कितना होगा? स्थिति बंध यानी आप निषेक भी मिलाओ और पूरा अबाधा काल भी मिला लो। तो 100 हम्म। + 1 हो जाएगा। हाँ, 1 वर्ष यहाँ का और 100 वर्ष वहां का। हम यहाँ पर इस उदाहरण से समझ रहे हैं, इसलिए अभी ऐसी बात कर रहे हैं। अब पहला समय मेरा वर्तमान समय आयु बंध का बीत गया, मैं सेकंड समय पर आ गई, यानी अभी प्रेजेंट में मेरा वो सेकंड समय है जब मैं आयु बांध रही हूँ। बांधते बांधते सेकंड समय आ गया, तो प्रभव में भोगे जाने वाली आयु यानी वो निषेक तो अभी भी 100 वर्ष का ही रहेगा। लेकिन हाँ। अबाधा काल कितना हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु 1 वर्ष ही बची हुई थी, उसमें से मैंने अगर अंतर मुहूर्त बांध, उसी के अंदर अंतर मुहूर्त है मेरा ये वाला, यानी उसी के अंदर के 3 समय हैं, तो मेरा 1 वर्ष में 1 समय कम का अबाधा काल रह जाएगा। क्लियर है? ठीक है। यस मैम। है ना? और अगर मेरे से अभी पूछा जाए कि पूरी कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति, यानी कि आयु का स्थिति बंध कितना किया, कितने समय तक के लिए किया है, तो मैं दोनों को जोड़ के बोलूंगी निषेक प्लस अबाधा काल, यानी 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष माइनस 1 समय, यानी 101 वर्ष में 1 समय कम, क्योंकि मैं बांधते बांधते सेकंड समय पर आ गई, तो वो जो पहला समय था आयु बंध का वो मेरा बीत गया। क्लियर सीमा जी? दीदी ये अच्छा -2 कैसे? आप तो एक समय बोल रहे हो, इधर -2 समय है ना। तो हम दूसरे समय अभी में हो जाएगा। दूसरे समय की बात कर रहे हैं, तीसरे समय पे पहुंचे ही नहीं हैं। तीसरे समय की बात मैं अब बताऊंगी। सीमा जी, नहीं नहीं, आप एक समय बोल रहे हो, यहाँ पे -2 समय है ना। मैं ये पूछ रही हूँ, ये 2 समय क्या है फिर? ये देखिए यहाँ क्या लिख रखा है, अबाधा काल 1 वर्ष माइनस 1 समय। ये हम्म। डायग्राम आयु बंध का दूसरे समय का है। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो आयु बंध के दूसरे समय की कर रहे हैं। ताली का जो चार्ट था उसमें दूसरे समय पे पहुंचे थे, इसलिए मैंने दूसरा समय बोला, लेकिन उसके ऊपर डायग्राम तीसरे समय का दे रखा था। ठीक है? अच्छा। अब ये तीसरा समय है। तीसरे समय में 2 डॉट आ जाएंगे। पर हाँ, 2 डॉट निकल गए, वो मैंने भोग ली आयु, मतलब मेरी वर्तमान आयु बीत गई, आयु बंद करते करते 2 समय निकल गए, लास्ट आखिरी समय है मेरा तीसरा समय। तो उस समय भी मैं अगले वर्ष अगले भव की कितनी आयु बांधूंगी परभव में जाने वाली? 100 100। वर्ष की। और मेरा अबाधा काल अब कितना रह जाएगा? कम ही रह जाएगा, 2 समय का रह जाएगा, क्योंकि एक समय 1 नहीं, वर्ष में 2 अबाधा समय समझ जाएगा। 1 वर्ष में 2 समय क्यों कम, क्यों ऐसा? क्योंकि जब मेरी लास्ट आयु 1 वर्ष की बची थी, मैंने तब बांधना शुरू किया, तो उसका पहला समय चला गया, उसका दूसरा समय चला गया, अब ये तीसरा समय है। तो 1 वर्ष में 2 समय चले गए ना, वो 2 समय कम हो गए, तो मेरी अबाधा काल कितना बचा? 1 वर्ष में 2 समय कम का। और टोटल आयु कितनी, आयु का जो मैंने स्थिति बंद किया, यानी प्रभव में जाने योग्य आयु और अबाधा काल दोनों को मिलाकर के पूछूंगी, तो अब कितना शेष बचा? तो 100 वर्ष तो वो जो मैंने प्रभव के बांध रही हूँ, प्लस इस साल इस भव में जो मेरा 1 वर्ष बचा हुआ था, जिसमें से भी 2 समय चले गए, उतनी मेरी आयु का स्थिति बंद होगा इस समय। तो 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष माइनस 2 समय। 2 समय। ये क्लियर? तीसरे समय का हाँ, है क्या? हाँ, क्लियर हो गया। यहाँ पर हमने अंतर मुहूर्त असत कल्पना से 3 समय का लिया है। आयु बंद का समय तीसरा समय लिया है। आयु बंद पहले समय में भी हो रही है, दूसरे समय में भी हो रही है, समय तीसरे तीसरे समय में समय भी में। हो रही है। तीसरे समय में -2 लिया है। 1 वर्ष में -2 समय लिया है।
ये देखिए, ये तीसरा समय है, ये जो ब्लैक डॉट है ये माइनस के हैं क्योंकि ये समय बीत गया मुझे आयु बंद करते हुए। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। मैम समझ में आ गया मैम, थैंक यू मैम। मैम पर वो चार्ट का नाम क्या है? कर्म रूप लक्षणा कर्म रूपता अवस्थान हाँ, लक्षणा हाँ। स्थिति, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा, है ना। ओके मैम। कर्म रूपता लक्षणा अवस्था। लक्षणा अवस्थान स्थिति, हाँ, कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा। उपयुक्त वर्णन से यह भी स्पष्ट है कि आयु बंध के प्रारंभ से लेकर आयु बंध पूर्ण होने तक अबाधा काल उत्तरोत्तर एक एक समय कम होने पर भी प्रभव में भोगे जाने वाली जो आयु है वो हर समय एक समान ही रह रही है। यहाँ निषेक जो है वो समान का समान ही रह रहा है, 100 वर्ष का 100 वर्ष ही है, क्योंकि मैं जब भी आयु बांध रही हूँ तो मैं उतनी ही बांध रही हूँ ना। तो चाहे से मेरा अबाधा काल एक एक समय कम हो रहा है, लेकिन मेरे जो प्रभव में भोगे जाने वाली आयु है उसका समान बंध ही कर रही हूँ। तो 100 यहाँ वर्ष में होता है। 100 वर्ष का 100 वर्ष, हाँ, सब जगह एक समान ही है, चाहे कितने भी समय बीत जाए, मुझे पूरा अंतर मुहूर्त बीत जाएगा तो भी मैं प्रभव में जितनी बांध रही हूँ वो एक समान ही बांधूंगी। तो ये पूरे अध्याय में हमने निषेक समझा और अबाधा काल समझा। अब इसको समझ के क्या शिक्षा प्राप्त होती है, तो भले ना थोड़े समय तक बाधा देते कर्म, यानी ये कौन से समय की बात कर रहे हैं जबकि कर्म बाधा नहीं देते, उस समय को हम क्या कहते हैं? अबाधा अबाधा काल। अबाधा काल। तो भले ही थोड़े समय तक अबाधा काल हो, कोई कर्म नहीं देंगे ये, कोई फल नहीं देंगे ये, अपनी आत्मा पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, लेकिन यथा समय होवे उदय कभी ना छोड़ो धर्म। लेकिन आपने बांधा है कर्म तो वो उदय में आएगा ही आएगा, इसलिए कभी भी धर्म का साथ मत छोड़ो। आप धर्म करनी करोगे तो इन पे करण लग सकेंगे, इनको हम फिर भी प्रदेशोदय से या किसी तरह से निकाल सकेंगे, इसलिए धर्म को मत छोड़ो। यथा समय पर कर्म उदय में आएगा ही आएगा, भले ही अभी थोड़े समय के लिए वो कुछ भी फल नहीं दे रहा। हमें तमें ये भी याद करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, अध्याय से प्राप्त शिक्षा तो याद करनी ही है, हर चैप्टर के बाद की। वो चैप्टर से लिंक ही है, जो चैप्टर में चीज समझाई गई है ना उसी पर आधारित शिक्षा है। ये समझ के फायदा क्या हुआ कि अबाधा काल क्यों पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आने वाली उदय वाली स्थिति क्यों पढ़ रहे हैं, तो उन सबका कंक्लूजन यही है कि हमें पता तो चल गया कि कर्म बांधने के बाद थोड़े समय तक वो कुछ भी कर नहीं सकता, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कर्म, लेकिन उसके बाद तो बिगाड़ेगा ना, क्योंकि मैंने बांधा है उसको अपनी आत्मा से, तो वो फल अवश्य देगा। तो इसलिए धर्म करनी कभी भी मत छोड़ो, धर्म को कभी भी मत छोड़ो। तमेव सच्चम निसंकम जम जिनेयम पवेयम, जिनेश्वर भगवानों ने जो प्ररूपणा की है वह सत्य है, शंका से रहित है। इस 9वें चैप्टर में अब भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ लीजिए। मैम ये जब आयु का बंद हो रहा, अगर हमको कोई पूछे कि इसका अबाधा काल, आयु कर्म का अबाधा काल क्या होता है, तो हम आके बोले जितने समय तक आयु बंद का प्रोसेस चल रहा है तब तक एक एक समय उत्तरोत्तर कम होता जाता है अबाधा काल, उसके बाद वो नहीं, एक। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि आयु कर्म का अबाधा काल कितना है, तो आप बोलेंगे वर्तमान आयु का शेष समय अगले भव की आयु का अबाधा काल है। अच्छा ठीक है मैम। अगर वो ये पूछ रहा है क्या आयु बंद करते हुए जो अंतर मुहूर्त लग रहा है उसके प्रति समय में अबाधा काल सेम है क्या, तो आप वाला आंसर देंगे कि नहीं, उसके प्रति समय में अलग अलग अबाधा काल है, प्रति समय एक एक समय कम होता जा रहा है अबाधा काल। ओके मैम, थैंक है, यू। ठीक। और किसी का कोई डाउट? दीदी हमें अभी तक बुक नहीं मिले। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था सुनीता जी कि आप मैनेजमेंट टीम को कॉल करिए, वो हाँ, आप किया था मैंने 2-3 बार कॉल किया लेकिन कॉल उठाया ही नहीं। अच्छा, तो आप मेरे को 1 मिनट आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए, मैं मेरा तरफ से मैसेज कर दूंगी। बोलिए आपका मोबाइल नंबर जिससे आप, 9 से। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, हाँ, हाँ। जिससे आपने मंगाई हो या उनके पास कांटेक्ट किया हो ना, वही नंबर बताइएगा। वो तो आपने जो नंबर दिया था ना पीडीएफ पर, जो आपने ये डाले थे ना हाँ रिकॉर्डिंग, उसमें नंबर था ना।
हाँ, वही उससे जो किया था वो। रिकॉर्डिंग के लिए भेजते हैं ना, उन्हीं को करना था। आप मुझे हाँ, आपका मोबाइल नंबर बता उनको 2 दीजिए। दिन किए लागोपाठ, 2-3 बार किए, लेकिन किस उन्होंने टाइम पर उठाया किया नहीं। था? ऑफिस टाइम पर किया है आपने? हाँ, दोपहर में 12:30-1 बजे किया था। ठीक है, आप मेरे को आपका नंबर बता दीजिए। 9763 हाँ, हाँ, 231 हाँ। 431। ओके, ठीक है, मैं आपका मैसेज छोड़ दूंगी उनके पास, है ना? हाँ, हम 4 जने यहाँ से, राहुरी फैक्ट्री से, हम अहमदनगर कहाँ से। से हैं आप लोग? अहमदनगर में राहुरी फैक्ट्री है ना, वहां से हम। अहमदनगर। हाँ। ठीक है। जय जिनेन्द्र मैम, सावलीवीर भी बुक नहीं मिली है। आप लोगों को इसीलिए कहा, मैं एक एक का नाम और नंबर नोट करूंगी, इसके बजाय आप लोग खुद डायरेक्टली मैनेजमेंट को कॉल करिए और उनसे जी बात करिए, जी 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 है जी ना? जी। ये इनका तो केस अलग है कि इन्होंने बहुत बार फोन किया और फोन उठा ही नहीं रहे, वापस रिस्पांस नहीं आ रहा, इसलिए मैंने बोला कि ठीक है मैं कर दूंगी। बाकी आप लोग सब लोग कर सकते हैं ना, तो डायरेक्टली सीजेएससी टीम को फोन करिए, वो इमीडिएटली आपको जवाब दे देंगे। ये पहले वाला पोर्शन की बुक है मैम, जो अभी वापस नया निकला है ना, कुछ न कुछ उसमें वापस अलग अलग बोला है। वो हाँ, वाली नया पोर्शन वाली बुक नहीं आई है। पहले तो भी आप एक बार नए ये एग्जाम पोर्शन हुई थी वाली ना। ही मंगाइएगा, क्योंकि काफी हाँ कुछ वही, चेंज हाँ। है जी जी जी, तो है ना? वही आए नहीं है अभी, तो मैं इसमें से चला रही हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी इतना कुछ नहीं समझ रहा, इसलिए वो स्टडी करते समय फिर वापस गलत हो जाती है ना, तो फिर हाँ, होगा, बुक ये चाहिए आगे ही। पीछे हो जाएगा, काफी कुछ चेंज है, इसीलिए मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। आप नई बुक मंगा करके उसी से पढ़िएगा, आप सीजेएससी टीम को कॉल कर दीजिएगा, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, कहाँ तक पहुंची है बुक या क्या हुआ है बता देंगे। ठीक है? धन्यवाद मैम। हाँ जी। सर। और धन्यवाद। एक चीज और, वेलकम। एक चीज और, आप लोगों ने बोला था पोल के लिए कि क्वेश्चंस आए, तो उसके लिए मैंने आगे बात की थी, तो उन्होंने कहा चैत्र माह जब से नया शुरू हो रहा है ना, नववर्ष अपना जब से लग रहा है ये गुड़ी पाड़वा, तब से ऐसा विचार है कि तब से ये शुरू कर दिए जाएंगे ग्रुप में क्वेश्चंस डालने। ठीक है? अब है हमारा अध्याय 10। इस अध्याय 10 में हम कर्मों की स्थिति बंध और अबाधा काल, अभी हमने समझा था कि अबाधा काल क्या है, स्थिति बंध क्या है। अब किस कर्म का, किस प्रकृति का कितनी स्थिति जीव बांधता है, अगर वो कम से कम बांधेगा किसी कर्म का तो कितनी स्थिति बांधेगा, तो उसका अबाधा काल कितना होगा, और अगर अधिक से अधिक स्थिति बांध रहा है किसी भी कर्म की तो कितनी बांध सकता है जीव, और उसका अबाधा काल कितना होगा, ये अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर कौन से ग्रंथ से लिया गया है, तो ये आगम में भी, श्री प्रज्ञापना सूत्र में भी इसका वर्णन है, और कर्म प्रकृति ग्रंथ के अनुसार भी है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ आगम का ठप्पा लग चुका है, तो इसमें कोई चेंज मतलब कुछ भी नहीं होगा, जो है वो है, क्योंकि आगम हमेशा तीनों कालों में एक जैसे ही रहते हैं। तो प्रज्ञापना सूत्र है, ध्यान रखिएगा, इसका आधार प्रज्ञापना सूत्र है और कर्म प्रकृति ग्रंथ है। कर्मों की स्थिति बंध एवं अबाधा काल। कर्मों की स्थिति दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कैसे? एक तो मैं अगर सिर्फ निषेक कहूं, और एक मैं निषेक के साथ में अबाधा काल भी कहूं, तो ये दो प्रकार की स्थिति हो गई। पहली स्थिति को मैं बोलूंगी कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। अभी जो लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था, निषेक है, नीचे अबाधा काल है, इन दोनों को मिलाकर के अगर मेरे से पूछा जाए ये क्या है स्थिति का, तो मैं कहूंगी ये कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति है, यानी स्थिति बंध है। अभी जो मैंने बांधा है कर्म, वो इतने समय तक मेरी आत्मा पे चिपका रहेगा, चाहे से वो फल दे या ना दे, बाद में देगा, लेकिन वो कर्म मैक्सिमम मेरी आत्मा तक कब तक चिपका रहेगा, उसे हम स्थिति बंध कहते हैं, उसे ही कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति कहते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन पढ़ते हैं। कर्म बंध के समय किसी कर्म की जो स्थिति निर्धारित की जाती है, उस स्थिति को कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति कहते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि उत्कृष्ट जितनी स्थिति बांधी जाती है उसी का वर्णन किया जाता है प्रधानता की अपेक्षा से, इसीलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं कि मैक्सिमम जितने समय तक के लिए निर्धारित किया है मैंने टाइम पीरियड,
कि ये कर्म मेरी आत्मा से कब तक चिपका रहेगा। वो जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है पूरा, अभी से लगाकर बंद के समय से लगाकर मैक्सिमम जब तक मेरी आत्मा तक वो दलित चिपके रहेंगे आत्मा से, वो पूरा समय कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति कहलाता है। यह अबाधा काल और निषेक की कुल स्थिति के बराबर होती है। सेकंड है अनुभव योग्य स्थिति। अब आप बताइए अनुभव योग्य स्थिति कौन सी होगी? दूसरे अबाधा काल शब्द, को छोड़ के शेष स्थिति। हाँ निषेक बहुत भी सही। जो हाँ, दोनों ही जवाब सही हैं। मैं उसे निषेक भी कह सकती हूँ और अबाधा काल को छोड़कर जो शेष स्थिति बची उसे भी कह सकती हूँ। तो इसे क्या कहेंगे? अनुभव योग्य स्थिति। कर्म बंध के समय किसी कर्म की जो स्थिति निर्धारित की जाती है, अबाधा काल से रहित उस स्थिति को अनुभव योग्य स्थिति कहते हैं। यह निषेक के बराबर होती है, यानी जो निषेक है वो और ये बराबर है। अनुभव योग्य स्थिति निषेक को ही कह रहे हैं। इसमें अबाधा काल नहीं होता है। नहीं, अनुभव योग्य स्थिति हमें अनुभव करनी है, फल देने वाली है। तो वो वहां पर अबाधा काल नहीं है, वहां तो दलित बैठे हुए हैं, तभी तो वो मुझे फल देंगे, अनुभव देंगे ना। अबाधा काल में हमने कोई दलित नहीं डाले, खाली जगह थी, वहां सर्कल नहीं किए थे ना, तो वहां पर तो कुछ अनुभव ही नहीं होगा, कुछ फील ही नहीं होगा, इसीलिए तो हम उसको अबाधा काल कह रहे हैं। उसके बाद जहां पे हमने सर्कल डाले हैं, यानी वो दलित बैठाए हैं कर्म के, जैसे ही वो समय जीव वहां तक पहुंचेगा, फिर ये अपना फल देना शुरू कर देगा, तो हमें उसका अनुभव होने लगेगा, इसीलिए उसे अनुभव योग्य स्थिति कहते हैं। उदाहरण के लिए सित्तर कोड़ा कोड़ी सागरोपम के स्थिति बंध में, यानी अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैंने सित्तर कोड़ा कोड़ी सागरोपम का स्थिति बंद किया, अभी अभी मेरे इतने क्रूर परिणाम थे कि मैंने मोहनीय कर्म की सित्तर कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति बांध ली, तो इसका मतलब क्या हुआ? कर्म रूप 7,000 स्थिति कितनी होगी? 7,000 वर्ष तक बांधे। नहीं, 7,000 वर्ष तक नहीं बांधे, बांधा एक समय में, अब अच्छा, भी बांधा है। सागरोपम सॉरी, कुल स्थिति होगी 70 कोड़ी कोड़ा कोड़ी सागरोपम। हाँ, जो पूरी बांधी है मैंने अभी से लगाकर जब तक ये कर्म मेरे साथ चिपके रहेंगे, वो पूरी स्थिति कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति है ना, तो मैंने सित्तर कोड़ा कोड़ी सागरोपम के लिए उनको बांध लिया अपने से, तो सित्तर कोड़ा कोड़ी सागरोपम हो गई कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। उसमें से अनुभव योग्य कितनी होगी? तो मेरे को सित्तर कोड़ा कोड़ी का, पहले हमने जो फॉर्मूला देखा था कि भाई सित्तर कोड़ा कोड़ी सागरोपम का अबाधा काल 7,000 वर्ष होता है, तो उतना कम कर दूंगी, बाकी का समय मुझे इसको अनुभव करना होगा, यानी बाकी का मेरा निषेक है। बाकी में मैंने दलित बैठा रखे हैं, सबसे कम स्थिति में सबसे ज्यादा दलित, फिर विशेषहीन 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 करके मैक्सिमम जब 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का अंतिम समय होगा, तब मैंने सबसे कम दलित बैठाए हैं, यानी तब सबसे कम स्थिति हो स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है, उस समय उसमें दलित सबसे कम बैठाए हैं, बस। ठीक है, तो ये हुई अनुभव योग्य स्थिति और कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। अगर इन दोनों को माइनस करूंगी तो 7,000 वर्ष क्या बचेगा मेरे पास? अबाधा काल। अबाधा, हाँ अबाधा काल। ये वापस डायग्राम के साथ में सेम चीज दिखा रखी है, कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। 7,000 वर्ष तो अवध काल होगा ना? क्या हुआ? चित्तल कोड़ाकोड़ी सागरोपम और हाँ, 7,000 वर्ष तो अवध काल है ना, नीचे वाले। 7,000 वर्ष अबाधा काल है, और उसके बाद 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में से मैं अगर ये 7,000 वर्ष कम कर दूंगी तो बाकी की अनुभव योग्य स्थिति बचेगी ना। वही चीज इसमें दिखा रहे हैं। कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति यानी निषेक प्लस अबाधा काल, यानी बांधी हुई पूरी स्थिति, और अनुभव योग्य स्थिति यानी जितनी पूरी स्थिति बांधी है उसमें से अगर मैं अबाधा काल लेस कर दूंगी तो जो बचेगा वो मेरी अनुभव योग्य स्थिति होगी, जिसको दूसरे शब्दों में हम निषेक भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने रचना करके देखा ना वो कैसी दिखेगी, तो वो ऐसी दिखेगी, इसलिए हम इसे निषेक भी कह सकते हैं। हाँ दीपा जी। जो हम 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम बांध रहे हैं, उसमें 7,000 माइनस आएगा आबादा काल, तो हम वो कितना करेंगे? 70,000 में 7,000 वर्ष कम, मतलब 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में 7,000 वर्ष कम का भोग करेंगे, अनुभव हाँ करेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल, तो वो 7,000 वर्ष कम हो जाएंगे। हाँ
7,000 वर्ष तक ये कर्म जो मैंने अपनी आत्मा से बांधा है कुछ भी नहीं मेरे को परेशानी देगा। जैसे ही 7,000 वर्ष एक समय आया मेरा जीव का, वैसे ही ये फल देना शुरू कर देगा। तो उसके बाद ये फिर 70 कोड़ा कोड़ी सागर रूपम रहेगा या तक उससे देता रहेगा। हाँ, ये 70? मैक्सिमम लिमिट बताइए कि ये मेरी आत्मा में कब तक चिपका रहेगा, तो 70 कोड़ा कोड़ी। अभी जब बांध रही हूँ तब से लगाकर 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक बंधा रहेगा। अब जैसे जैसे मैं आगे समय बीतता गया तो उतना समय कम होता गया। नहीं नहीं, मेरा डाउट ये है कि आबादा काल को 70 कोड़ा कोड़ी से माइनस करेंगे या उसके बाद से स्टार्टिंग हो गए करके 70 कोड़ा कोड़ी पूरा रहेगा, मतलब 1 to 100 70 पूरा कोड़ा रहेगा, कोड़ी पूरा है, उसमें से अबाधा काल को लेस कर रहे हैं। उसमें से माइनस करेंगे। ओके। बिल्कुल। ये देखिए इस उदाहरण में ना 70 अनुभव योग्य स्थिति जब हमें निकालनी थी तो हमने 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में से 7,000 वर्ष कम किया है, क्योंकि बांधा तो हमने 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के लिए ही है ना। अलग से 7,000 वर्ष में कहाँ से लाऊंगी? बैक हाँ में तो मैं जा नहीं सकती, पास्ट में तो। अभी हाँ वर्तमान में मैंने कर्म बांधा है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के लिए, तो हाँ, अभी से लगाकर 7,000 वर्ष तक वो मुझे कोई फल नहीं देगा। हाँ। मुझे यही कंफ्यूजन था कि वो जो 7,000 जो है प्लस एड होंगे क्योंकि आबादा काल है ना, तो हाँ, वो अब एड होंगे। हाल है, देखिए मैं वापस बोलती हूँ, अगर मैं इस समय कर्म बांध रही हूँ तो हम्म। अभी से लगाकर 7,000 वर्ष तक तो ये मेरे को कोई बाधा नहीं देंगे। उसके हाँ बाद ये मेरे को परेशान करना शुरू होंगे, और मैक्सिमम कब तक कर पाएंगे कि जिस समय बंद किया था उस समय से लगाकर 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम जैसे ही कंप्लीट होंगे तभी तक ये मेरे को परेशानी दे पाएंगे। उसके बाद ये मेरी आत्मा से अलग हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, कृपा करें। हाँ सर। जी और इसका मैम एक डाउट है। अभी हाँ, आयु बंध के लिए हमने देखा था कि अंतर मुहूर्त लगता है, तो दूसरे कर्मों के लिए भी ऐसा ही लगता है कि अंतर नहीं, मुहूर्त? दूसरे कर्म में एक समय में बंधते हैं, इसीलिए अच्छा। आयु कर्म अलग चलता है। पहले हमने 142 प्रकृतियां इसीलिए अलग समझी क्योंकि वो एक समय में बंध रही थी, अच्छा इस मैम। समय में बंधी है ना, एक समय में। जबकि अब आयु कर्म बांधते बांधते मुझे कितने ही समय लग गए, अंतर मुहूर्त पूरा हो गया। ओके। हम्म। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो 3 द्वारों से हम, यानी 3 मुख्य रूप में हम इस चैप्टर को समझेंगे। 3 भागों में विभाग करके समझेंगे इस चैप्टर में। क्या क्या समझेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे मूल कर्म। मूल कर्म कितने होते हैं? 8 प्रकार की। 8। 8 प्रकार उन के। मूल कर्मों में उत्कृष्ट स्थिति कितनी बांध सकता है कोई जीव, और जगन्य कितनी बांध सकता है? जैसे मूल कर्म है ज्ञानावरणीय है, तो ज्ञानावरणीय की कोई भी जीव हो, कहीं पर भी हो वो संसार में, वो सबसे मैक्सिमम कितनी स्थिति बांध सकता है? और कम से कम, यानी कोई जीव अगर बहुत अच्छा ज्ञान ध्यान करने वाला साधु महात्मा है, शुभ योगों में लीन है, तो वो कम से कम कितनी स्थिति बांध पाएंगे? तो ये सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मूल कर्मों का उत्कृष्ट और जगन्य स्थिति बंध कितना होगा, और उसका जो स्थिति बंध मैंने किया है कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति, उसका अबाधा काल कितना होगा। जो प्रपोर्शन हम समझ के आए कैसे निकालना है उसी तरीके से निकालना होगा। दूसरा है, जब हम मूल कर्म कंप्लीट कर लेंगे तो हम उत्तर प्रकृतियों के बारे में समझेंगे कि उत्तर प्रकृतियों में अगर कोई जीव उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहा है तो कितना कर सकता है, हाईएस्ट कितना किसी भी कर्म प्रकृति का स्थिति बंद कर सकता है, और उसका अबाधा काल कितना होगा। और उसी के बाद में नेक्स्ट द्वार में हम पढ़ेंगे उत्तर कर्म प्रकृतियों का अगर मिनिमम कोई जीव बंद कर रहा है तो कितना कर सकता है और उसका अबाधा काल कितना होगा। यहाँ पर ए दे रखा है, वो हम नीचे टिप्पणी में देखते हैं क्यों ए लिखा हुआ है। देखिए, जगन्य अबाधा काल का वर्णन आगमों में दृष्टिगत नहीं हुआ है। अब आप मुझे बताइए, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ये चैप्टर का आधार कौन सा आगम है? प्रज्ञापना सूत्र। प्रज्ञापना सूत्र प्रज्ञापना और सूत्र। श्री कर्म हाँ प्रकृति ग्रंथ। हाँ, तो प्रज्ञापना सूत्र और जो अन्य आगम है ना, उनमें कहीं पर भी जगन्य अबाधा काल ऐसा लिखा हुआ नहीं है। इसीलिए इन उसका वर्णन श्री कर्म प्रकृति बंधन करण की गाथा का बता रखा है, इस आधार से किया गया है। शेष वर्णन मुख्यतः श्री प्रज्ञापना सूत्र के आधार से किया गया। अगर आप प्रज्ञापना सूत्र खोल के देखेंगे तो उसमें अबाधा काल का जगन्य ऐसा नहीं दिया हुआ होगा जो यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि आगम में कहीं पर भी ये खोल के नहीं बताया है।
वो हम ही समझ रहे हैं कि इतना मैक्सिमम है तो उसका अबाधा काल इतना होगा, मिनिमम इतना है तो उसका अबाधा काल, जगन्य अबाधा काल अंतर मुहूर्त होगा। तो ये कर्म ग्रंथ से निकल रहा है, आगमों में ऐसा वर्णन नहीं मिला है। यहाँ पर कर्म प्रकृति के आधार पर, बंधन करण आदि के आधार पर बताया गया है। नेक्स्ट चीज ज्ञातव्य है कि कर्मों की 148 प्रकृतियों में से जीव समकित वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय का बंध नहीं करता है। अतः इस अध्याय में 146 कर्म प्रकृतियों के स्थिति बंध और अबाधा काल का ही वर्णन किया जाएगा। अब हम शुरू करते हैं जो हम इतनी देर समझ के आए उसे। सबसे पहला द्वार क्या है हमारा? मूल कर्मों में उत्कृष्ट और जगन्य स्थिति बंध का अबाधा काल, जगन्य स्थिति बंध वह अबाधा काल। तो इसके लिए पहले हम समझते हैं, ये पूरा याद करने का ही है आपको। उत्कृष्ट और जगन्य स्थिति बंध आप याद करेंगे तो फिर अबाधा काल आप अपने आप निकाल सकेंगे। तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय और वेदनीय, इन चारों प्रकृतियों का कोई भी जीव कितना भी मिथ्यात्वी हो, कितना भी संक्लिष्ट परिणाम वाला हो, कषायों से युक्त हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के लिए बंद कर सकता है। उससे ज्यादा कोई भी जीव ज्ञानावर्णीय का, दर्शनावर्णीय का, अंतराय का और वेदनीय का बंद नहीं कर सकता। तो क्या समझ में आया कि ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय और वेदनीय, इनका उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना होता है? 30 कोड़ा कोड़ी 30 सागर। कोड़ा कोड़ी सागर। तो इसका अबाधा काल कितना निकाल हो जाएगा? 3000 वर्ष। 3000 वर्ष। ये रेशो हमने पहले देखा, इसी अनुपात में होता है, इसलिए हमने फटाक से कह दिया 3000। 3000 वर्ष। हाँ, अब ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय होता है ना, ये कर्म का जगन्य बंध कौन करेगा आपके हिसाब से? कौन होना चाहिए जो इसका कम से कम बंद करे? ज्ञानावर्णीय कर्म का सबसे कम बंद कौन जीव कर सकता है? जो श्रेणी कर रहा है। हाँ, वेरी गुड। श्रेणी में भी कौन सा गुण? 9वें 10वें गुणस्थान। 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में, क्योंकि वहीं तक कषायों का उदय है ना, और इन तीनों का वहीं तक ही बंद होता है। बस जैसे ही जीव 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में होता है, वो इसका बंद खत्म कर रहा होता है, तो उसी समय वो जगन्य बंद कर रहा है, तो उस समय अंतर मुहूर्त का बंद कर लेता है। तो जगन्य कितना, मतलब उससे पहले भी अंतर मुहूर्त का कर रहा होगा, लेकिन वो पॉइंट तो क्लियर है कि बस वहीं तक इसका बंद होगा, आगे कषाय है नहीं तो स्थिति बंधेगी नहीं 11वें 12वें 13वें 14वें गुणस्थान में, क्योंकि हमने बोला स्थिति का बंध कषाय से ही होता है। कषाय कहाँ तक है? 10वें गुणस्थान तक है। तो 10वें गुणस्थान में जो बंद कर रहा है, जो एकदम सबसे कम बंद करने वाला जीव है, वो 10वें गुणस्थान का अंतिम समय में करेगा। वो कितना करेगा? तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय का जगन्य स्थिति बंध अंतर मुहूर्त का करेगा। अब अगर बंद ही, स्थिति बंद ही अंतर मुहूर्त का है तो उसका अबाधा काल कितना होगा? अंतर तो मुहूर्त। हमने ये पहले पढ़ा था कि जगन्य अबाधा काल अंतर मुहूर्त होता है। हाँ, हमें ये पता चल जाएगा कि जो स्थिति बंद है उससे अबाधा काल का अंतर मुहूर्त छोटा होगा, क्योंकि स्थिति बंद में वो अंतर मुहूर्त इंक्लूडेड है, अबाधा काल इंक्लूडेड है। तो ये जो अबाधा काल का अंतर मुहूर्त है ये छोटा है, और जो स्थिति बंद का अंतर मुहूर्त है वो बड़ा है। पर दोनों ही है क्या? दोनों ही अंतर मुहूर्त है। ठीक है, अब आए हम वेदनीय कर्म पे। वेदनीय कर्म का भी उत्कृष्ट बंध तो 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का ही है। उसका अबाधा काल भी 3000 वर्ष निकाल लिया। इसका जगन्य स्थिति बंध यदि कोई जीव कर रहा है तो कम से कम 12 मुहूर्त के लिए तो करेगा ही करेगा। ये भी शपथ श्रेणी वाला जीव ही होगा। उपशम श्रेणी वाला शपथ श्रेणी से डबल का बंद करता है अगर चढ़ रहा है तो, और गिर रहा है तो चौगुने का बंद कर लेगा। उतने डीप में नहीं जा रहे हैं हम, अभी सिर्फ ये कह रहे हैं कि वेदनीय कर्म का जगन्य बंद कितने समय के लिए होता है? तो 12 मुहूर्त के लिए तो होता ही है, इससे कम के लिए कभी भी हम वेदनीय कर्म का बंद नहीं करते। और इसका अबाधा काल कितना होगा? तो जगन्य अबाधा काल निकालने का एक ही फॉर्मूला है, और वो कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आप सब में अंतर मुहूर्त लिख दीजिए। जगन्य जहां पर भी आए अबाधा काल कितना है, तो बिना याद किए आप अंतर मुहूर्त लिख देंगे तो आंसर सही है। जगन्य अबाधा काल अंतर मुहूर्त ही होता है। ठीक है,
यानी कम से कम जब अगर कोई बाधा उत्पन्न नहीं ये करे। 12 मुहूर्त का मतलब क्या होता है? एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, इसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 12 मुहूर्त निकल जाएगा। ठीक है। हाँ दीपा जी। मैम एक डाउट है, अभी वेदनीय कर्म का जो शपथ श्रेणी के बाद भी वेदनीय कर्म का बंद करते हैं क्या जी? शपथ श्रेणी में 10वें तक बांध रहे हैं, बांधते तो 13वें गुणस्थान तक है। वेदनीय कर्म का बंध सिर्फ एक वेदनीय ही ऐसा है जो 13वें गुणस्थान तक बंधता है, लेकिन उसमें स्थिति नहीं डालता है, क्योंकि कषाय तो 10वें तक ही है ना, तो कषाय का बंध 10वें तक ही होगा, इसलिए स्थिति कषाय के साथ में सानिध्य में वेदनीय कर्म का बंध 10वें गुणस्थान तक होगा। उसके बाद जो 11वें 12वें 13वें में बांधेगा ना, वो कैसे बांधेगा, ये बांधा, अगले समय में उदय आया और निर्जरा हो गई, उसमें स्थिति नहीं डालेगा वो कि वो कितने समय तक आत्मा से चिपका रहे। बस मैंने बांधा, उदय में आया और फिनिश। ओके मैम। पर बांधेगा कब तक, तो 13वें गुणस्थान तक बांधता है। लेकिन यहाँ तो हम 12 मुहूर्त की बात कर रहे हैं ना, ये 10वें गुणस्थान तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि कषाय वहीं तक है और हम स्थिति की बात कर रहे हैं। क्लियर? ओके मैम। हाँ, दीपा जी का हैंड रेज है, दीपा जी पूछिए। वही पूछ रहा था 13वें गुणस्थान में जो 2 समय का बताया गया है वो इसी अपेक्षा से, meaning- क्योंकि कषाय नहीं है तो स्थिति नहीं बांधता है, लेकिन कर्म बंध रहा है। सिर्फ एक वेदनीय कर्म ही है जो 11वें 12वें 13वें में बंध रहा है, बाकी सब उससे पहले ही खत्म हो जाएंगे, हाँ, खत्म हो यहाँ जाएगा। पे जो बताया गया 12 मुहूर्त जगन्य बताया गया स्थिति से। हाँ, तो ये 10वें की अपेक्षा से है, कषाय के संप्रदाय के उदय में। ठीक है। हाँ, 3:30 हो गई है। अभी किसी को यहाँ तक में से कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, और कोई? क्लियर? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय और वेदनीय, इन 4 मूल कर्मों का हमने उत्कृष्ट स्थिति बंध जाना, उसका उत्कृष्ट अबाधा काल जाना, जगन्य स्थिति बंध जाना और जगन्य अबाधा काल जाना। अभी एक बार मुझे आप में से कोई बताइए, पूरी जो स्थिति मैंने बांधी निषेध प्लस अबाधा काल, उसको क्या कहेंगे? कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति बहुत लक्षण। हाँ, अवस्थान लक्षणा स्थिति, बहुत बढ़िया। जहां पर मैंने दलित बैठाए हैं उस स्थिति को क्या कहेंगे? इसको निषेक। हाँ, अनुभव योग्य स्थिति भी कह सकते अनुभव योग्य स्थिति या निषेक। और जहां पर कुछ भी दलित नहीं बैठाए हैं लेकिन बन ही चुका है, वो अबाधा काल है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और एक और बात जो ध्यान रखने की बोली कि जगन्य अबाधा काल हमेशा अंतर्मुहूर्ती होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि 3:32 हो गई है। थैंक यू वेरी मच अभी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोलते हैं। जी। ठीक है। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्र प्रह बने, अनासक्त बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का अनुभव करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में आप में से किसी का और आगम विपरीत कुछ प्ररूपना करने में आई हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सर, थैंक यू दी। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सर, ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम एक बात बताएंगे कि ये पुराना भी पूछ सकते हैं क्या इस साल भी? नहीं, जो आपकी बुक में, अच्छा पुरानी बुक में से जो आपके उसमें फाउंडेशन कोर्स में था, जी बिल्कुल बिल्कुल है उसमें। ठीक है, पोर्शन आएगा ना, उसमें लिखा हुआ आएगा कितने मार्क्स का पुराने में से पूछेंगे। जी ठीक ऐसा मुझे ध्यान है। फिर और मैं फिर भी आपका क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ, आपको हम मेन ग्रुप में डाल दिया जाएगा, है ना? पुराना रिवाइज करें ना हम। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बेस है। मतलब उसमें मेरे ख्याल से कर्मबंध और हमारा जीवन एक बार नहीं करेंगे तो चलेगा, पर बाकी का जो ऐसी वाली जो बुक है ना आपकी प्रवेश ग्रंथ जो है, 1 से 4 का भाग। हाँ, वो तो आपको करना ही होगा रिवाइज, वो आपके हर जगह काम में आएगा, इसलिए उतना। थैंक यू वेरी मच। है ना? वेलकम। जय जिनेन्द्र।